ようこそ。यो हेलो हेलो हेलो। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बोरुटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 3 के बारे में। इस वाले चैप्टर को रीड करने के बाद हम लोग ऑफिशियली कह सकते हैं कि राइट नाउ बोरुटो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी। हालांकि मैंने प्रीवियस एक वीडियो में बता के रखा है कि बोरुटो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है। तुम लोगों ने अगर नहीं देखा तो फिर जाके देख लो। तो चलो और ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कोड मन में सोचता है रासेंगन उजुको, क्या ये बोरुटो का वही स्पेशल वैनिशिंग रासेंगन है? नहीं, वो रासेंगन तो सरप्राइज अटैक देने के लिए बना है, लेकिन बोरुटो मुझसे यहाँ पे ओपनली अप्रोच कर रहा है, इसलिए वैनिशिंग रासेंगन तो नहीं हो सकता। उसके जस्ट बाद हम लोग देखते हैं कोड अपने क्लॉ मार्क को यूज करके बोरुटो को पीछे से अटैक करता है। यहाँ पे कोड का क्लॉ मार्क मिनाटो के फ्लाइंग राइजिन जैसा काम कर रहा है, लेकिन कोड के इस अटैक को बोरुटो बहुत ही एफर्टलेसली डॉज कर देता है और साथ ही काउंटर अटैक करता है। लेकिन कोड बोरुटो के अटैक को रोक के अपने क्लॉ से अटैक करता है। भाई यहाँ पे काउंटर अटैक पे काउंटर अटैक हो रहा है। फिर बोरुटो अपने स्वॉर्ड को यूज करता है और कोड के अटैक को रोक देता है। आगे कोड बोलता है बोरुटो तो इस जुत्सु को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, लेकिन इट्स सेम, तो इससे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आगे बोरुटो बोलता है देख भाई, मैंने पहले भी तेरे को कहा है कि तेरे को मारना बहुत ज्यादा इजी है। इनफैक्ट आई एम ऑलरेडी हाफ वे देयर। इसके इमीडिएट बाद हम लोग देखते हैं बोरुटो के हाथ में जो ऑरा टाइप कुछ कॉइल हो रहा था वो सडनली कोड के हाथ में शिफ्ट हो जाता है। बोरुटो को इस जुत्सु को देख के कोड अपना ऑनेस्ट रिएक्शन देता है। ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया भाई हमने देखा बोरुटो और कोड की इंटरेक्शन के बाद से बोरुटो ने कोड को मल्टीपल टाइम्स थ्रेट दिया। और आगे हम एक और बार फिर से देखते हैं बोरुटो कोड को बोलता है मैं सिर्फ तेरे को एक और बार बोलूंगा, ये तेरा लास्ट वार्निंग है। मुझे टेंटेल्स के पास तू लेके चल वरना तू मारा जाएगा। मैं तेरी गुद्दी लाल कर दूंगा, बता रहा हूँ भाई। लेकिन कोड भी कहा सुनने वालों में से है। कोड बोलता है तू क्या कर सकता है मेरे को देखना है, उखाड़ तू भाई, क्या उखाड़ेगा तू उखाड़। इसके बाद हम लोग देखते हैं कोड बोरुटो के ऊपर मल्टीपल अटैक्स करता है, लेकिन बोरुटो उनको बहुत ही ज्यादा एफर्टलेसली डॉज कर देता है। एक भी अटैक बोरुटो के ऊपर लैंड नहीं होता। आगे कोड सोचता है ये साला ऐसा मूवमेंट कर कैसे रहा है, ये कोई गेम जुत्सु नहीं है और ना ही कोई शैडो क्लोन जुत्सु है और ना ही मैंने कोई नशे किए हैं, ये सिंपल डॉजिंग के तो बहुत ज्यादा बियॉन्ड है भाई। फिर आगे हम देखते हैं बोरुटो कोड के पास आके कोड के ऊपर रासेंगन उजुहिको से अटैक कर देता है, जिसके हिट से कोड बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। आगे हम लोग देखते हैं एडा अपने शिनगन को यूज करके बोरुटो और कोड के बीच में जो फाइट है वो देख रही होती है। और इसके बाद हम लोगों को एडा और डायमंड के बीच का एक सीन देखने को मिलता है। एडा बोलते हैं रासेंगन उजुहिको तो एक बेसिक जुत्सु है, तो ये नॉर्मल रासेंगन से कैसे अलग हो सकता है। तो आगे डायमंड रासेंगन उजुहिको को एक्सप्लेन करती है। डायमंड बोलते हैं ओ तो ग्राउंड ट्रेम्बल करने के पीछे का वजह बोरुटो है। ग्राउंड बोलना गलत होगा, पूरा अर्थी ट्रेम्बल हो रहा है इससे। ये अटैक असल में पूरे प्लेनेट के रोटेशन को यूज कर रहा है, मतलब ये जुत्सु प्लेनेट के चक्र को यूज करके चल रहा है। देखो रासेंगन उजुहिको को पूरा मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन करके रखा है, तुम लोग आई बटन पे क्लिक करके जाके उसको देख सकते हो। उस वीडियो को देख के तुम लोगों को रासेंगन उजुहिको के बारे में A to Z सब कुछ पता चल जाएगा। भाई रासेंगन उजुहिको से डैमेज लेने के बाद कोड खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, वो बार बार गिरे जा रहा है नशेड़ियों की तरह। भाई यहाँ पे कोड की इतनी गंदी हालत है और बोरुटो कोड को बोलता है तेरे को ये प्लेनेट डिस्ट्रॉय करना था ना, लेकिन अब ये प्लेनेट तेरे को डिस्ट्रॉय करेगा। फिर आगे बोरुटो रासेंगन उजुहिको को एक्सप्लेन करता है, जो कि मैं तुम लोगों को एकदम शॉर्ट में समझा देता हूँ। रासेंगन उजुहिको एक प्लेनेटरी जुत्सु है। ये जुत्सु प्लेनेट के चक्र को कंज्यूम करता है, मतलब एक नॉर्मल रासेंगन उसके यूजर को चक्र को कंज्यूम करके चलता है। अगर उसका यूजर का चक्र खत्म हो जाएगा तो फिर रासेंगन भी खत्म हो जाएगा, लेकिन रासेंगन उजुहिको के केस में ऐसा नहीं है। रासेंगन उजुहिको का इफेक्ट तब तक रहेगा जब तक ये प्लेनेट रोटेट करेगा। इस जुत्सु को रोकने का सिर्फ दो ही उपाय है, एक तो प्लेनेट रोटेट करना बंद कर दे, जो कि कभी भी नहीं होने वाला, और दूसरा उसका यूजर यानी बोरुटो खुद से उसको डीएक्टिवेट कर दे। आगे हम लोग कोड को देखते हैं। भाई वो अभी भी खड़ा नहीं हो पा रहा। इसके बाद फिर से बोरुटो कोड को दो ऑप्शन देता है, या तो तू मेरे को टेंटेल्स के पास लेके चल, या तो यहाँ पे तू लुढ़कता रह जा जब तक तेरा लाइफ रन आउट नहीं हो जाता। आगे हम सडनली कावाकी को देखते हैं, जो कि इन दोनों के कॉन्वो के बीच में आ जाता है। भाई तुम यहाँ पे बोरुटो का फेस देखो, उसे रिवेंज लेना है, लेकिन हिमावरी के मुंह से अपना नाम सुन के वो पिघल जाता है। आगे शिकादाई आके बोरुटो को बोलता है तू यहाँ पे क्या कर रहा है और कोड के साथ क्या डिस्कस कर रहा है भाई। तो बोरुटो बोलता है तू कृपया करके इंटरफेयर मत कर, मैं यहाँ पे एक डील करने की कोशिश कर रहा। दूसरी तरफ कोड वहां से निकल लेने की कोशिश करता है, लेकिन कावाकी बोलता है ना 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 ना, मैं तो जाने ना दूंगा। आगे फिर बोरुटो और कावाकी के बीच में एक कॉन्वो होता है, उसके बीच कोड अपने क्लॉक रिम को यूज करता है। कावाकी उस क्लॉक रिम को मार तो देता है, लेकिन कोड उस क्लॉक रिम के पीछे जो क्लॉ मार्क है ना उससे निकल लेता है। पिछले चैप्टर में भी बोरुटो ने कोड को बोल के रखा है तुम टेंटेल्स को एज ए टूल यूज मत करो, लेकिन ये साला यही कर रहा है, जो कि इस चीज को फोरशैडोइंग कर रहा है कि ये जो क्लॉक रिम्स है वो आगे कोड के ऊपर ही भारी पड़ेंगे।
आगे हम लोग देखते हैं सारादा को और उस बंदे को जो कि एक पेड़ में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। आगे सारादा बोलते हैं जो क्लॉग्रिम्स है वो किसी पे भी अटैक कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मल ह्यूमन को खाने से ये लोग तो गॉड ट्री में ट्रांसफॉर्म नहीं होने वाले, इसीलिए ऐसे नॉर्मल ट्री में ट्रांसफॉर्म हो गए और ये किसी पे भी अटैक करते रहेंगे जब तक कि ये ओत्सुसुकी को ढूंढ नहीं लेते। इसके बाद हम लोग बोरुतो और कावाकी के बीच में एक छोटा सा इंटरेक्शन देखते हैं। कावाकी बोलता है, ओए 3 साल हो गए, तेरे आउटफिट के साथ क्या हुआ? और एक सेकेंड, क्या तेरे को उचिया वालों ने अडॉप्ट कर लिया? बोरुतो बोलता है, ओ मैं देख सकता हूँ, तेरी बकचोदी करने की आदत तो अभी तक गई नहीं, लेकिन मैं ये देख के खुश हूँ कि हिमावरी अभी सेफ है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कावाकी वही बकचोदी करता है कि तू जिंदा नहीं बचेगा, मैं तेरे को मार दूंगा, तू कोनोहा में मारा जाएगा। लेकिन आगे हम लोग देखते हैं बोरुतो वहाँ पे अकेला नहीं है, उसके साथ एक टोड है और इस टोड को देख के ऐसा तो लग ही रहा है कि ये काशिन कोजी का ही है और मे बी हम लोग छिछोरे बाबा के क्लोन का एक कमबैक देख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं बोरुतो अपना शातिर दिमाग को यूज करता है। हम लोग देखते हैं बोरुतो ने कोड के क्लोक में भी एक टोड को छुपा के रखा था और जैसा कि हम लोगों ने देखा कोड कोनोहा से भाग जाता है और वो जाता है अपने बेस में जहाँ पे टेंटेल्स है। तो अभी फाइनली बोरुतो को ये पता चल चुका है कि टेंटेल्स कहाँ पे है। भाई तुम लोग इस टेंटेल्स को देखो, कोड ने इसको लेटा के रखा है। सो गुड न्यूज, बोरुतो का भी पता टेंटेल्स का जो रियल बॉडी है वो कहाँ पे है और 4th चैप्टर के अंदर मोस्ट प्रोबेबली वो वहीं पे जाएगा और टेंटेल्स को मार देगा शायद से। भाई कावाकी से जो कोड एस्केप करता है ना, वो एक्चुअल में बोरुतो का ही प्लान था, क्योंकि बोरुतो को इतना पता है कि इसके पास इतनी तो बुद्धि नहीं है कि वो और कहीं पे जाए, वो अपने बेस में ही जाएगा सीधा और इसी के साथ प्लान हो जाता है सक्सेसफुल। भाई देखो इतना तो क्लियर है, काशिन कोजी जो है वो बोरुतो के साथ ही है और काशिन कोजी एक परफेक्ट सेज है। हमारा जो जिराया था वो परफेक्ट सेज नहीं था, लेकिन उसके परफेक्ट सेज होने के पीछे का एग्जैक्ट रीजन तो नहीं पता कि उसने ट्रेनिंग ही की थी या फिर अमाज़न ने जब जिराया सेंसर के जेनेटिक्स को यूज किया था तब उसको मॉडिफाई करके परफेक्ट सेज ही बना दिया साइंस को यूज करके, फिर उसको काशिन कोजी के अंदर डाला जिससे वो परफेक्ट सेज बना। ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि बोरुतो सेज मोड को यूज कर पाएगा या फिर यूज कर रहा है, क्योंकि पहले तो उसने रासेंगन उजुहिको को मास्टर कर लिया जो कि प्लेनेट के चक्र से चलता है, जिसका मतलब वो नेचर का चक्र यूज कर रहा है। और तुम लोगों को ये बात तो पता है सेज मोड को मास्टर करने के लिए नेचर के चक्र को कंट्रोल करना आना चाहिए, जो कि बोरुतो कुछ ज्यादा ही अच्छा कर रहा है। सेकंड चीज है फोरशैडोइंग। जब भी बोरुतो का टोड वाला सीन बाहर आया जहाँ पे कुछ लोगों ने नोटिस किया, बोरुतो के 12 एंडिंग के अंदर हम लोगों को एक सीन देखने को मिला जहाँ पे बोरुतो के पास सेज मोड है। देखो अगर बोरुतो सेज मोड को यूज कर पा रहा है तो फिर वो उसके लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि कोड और कावाकी के अगेंस्ट सेज मोड एकदम परफेक्ट रहेगा, क्योंकि वो दोनों ही कर्मा यूजर्स हैं और कर्मा वो हर एक जुत्सु को एब्जॉर्ब कर सकता है जो कि चाकरा से बना है, सिर्फ एक चीज को छोड़ के जो कि है नेचुरल एनर्जी। सो हाँ, चांसेस बहुत ज्यादा हाई है कि बोरुतो को सेज मोड के बारे में पता है, वो सेज मोड को यूज कर रहा है शायद से। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, ये तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो। आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मैं चलता हूँ, बाय।